लड़की का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 साल बाद भी क्यों मुझे बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? रागिनी, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी सूरज का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए सूरज गुस्से से रागिनी की तरफ देखने लगा। रागिनी के लिए सूरज का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही रागिनी पर बरस पड़ता था। पहले पहले रागिनी उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक सूरज में कोई बदलाव नहीं दिखा तो रागिनी ने खुद को ही बदल दिया। अब सूरज के कुछ भी कहने से रागिनी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सूरज की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक रागिनी ने पूरी कोशिश की थी कि सूरज को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में रागिनी को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो सूरज सीधा रागिनी को ही बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद रागिनी सूरज के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान वह नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। रागिनी को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो चुकी बेटी की। रागिनी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से निशा डिस्टर्ब हो। निशा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को निशा ने ठुकरा दिया था। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। सूरज एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, निशा बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। निशा अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी करने की परमिशन दे देगा। मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? निशा ने पूछा। तब सूरज बोला, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, उसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। अब निशा बोली, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में रहती है? अब सूरज गुस्से में बोला, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही। तब निशा बोली, पापा मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसे जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। सूरज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो निशा की बातें सुन रहा था। निशा उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। सूरज आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना ही बुरा हूँ ना?
निशा ने सूरज का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए आज ही मेरा रिश्ता, और ना है तो मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनने दीजिए। सूरज कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे रागिनी के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखें नम हो गई। सूरज ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से रागिनी ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत निशा ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब निशा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 4 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर सूरज बोला, बेटा तो हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। सूरज की यह बात सुनकर रागिनी और निशा की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, हमारे समाज में भले ही औरतों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन में ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी औरतों का सच्चा घर कौन सा है? आखिर वह किस घर को अपना घर कहे? आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।